सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कबड्डी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कबड्डी के खेल के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4, कबड्डी। कबड्डी, गुल्ली डंडा आदि हमारे देश के पारंपरिक खेल हैं। इनमें कबड्डी बहुत ही शानदार और श्रेष्ठ खेल है। इस पाठ में कबड्डी के खेल का आकर्षक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अगर हम कहें कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, ये सारे हमारे देश के खेल हैं। बहुत पुराने जमाने से खेले जा रहे हैं और बहुत ही शानदार खेल होता है कबड्डी। तो इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया, पढ़ते हैं। कबड्डी का खेल हमारे देश में प्राचीन काल से ही खेला जाता रहा है। आजकल तो यह और भी अधिक खेला जा रहा है। कबड्डी खेलने से शारीरिक व्यायाम भी अच्छा होता है। आजकल विद्यालयों में भी कबड्डी खेली जाती है। तो कबड्डी का जो खेल है हमारे देश में मतलब काफी पुराने समय से खेला जा रहा है और आजकल तो इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। बहुत अच्छे से हमारे शरीर का व्यायाम हो जाता है इस खेल के माध्यम से और विद्यालयों में भी इसलिए इस खेल को खेला जाता है। आज नमन के विद्यालय में कबड्डी का मैच है। मैच की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तो एक बच्चा है छोटा सा जिसका नाम है नमन, उसके स्कूल में आज कबड्डी का मैच होना है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। घंटी बजी और सभी खिलाड़ी खेल के मैदान में आ गए। दर्शक दीर्घा में सभी विद्यार्थी पहले से ही उपस्थित थे। तो घंटी बजती है, सारे खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं। दर्शकों की भीड़ थी और वहां पर सारे विद्यार्थी पहले से ही बैठे थे जिनको मैच देखना था। यह मैच विद्यालय के ही कक्षा 4 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मध्य खेला जाना था। खेल अध्यापक जो रेफरी बने हुए थे वे सीटी लिए हुए खेल के मैदान में पहुंचे। तो कौन सी टीमें थी? कक्षा 5 की थी और एक टीम और एक कक्षा 4 की थी। अध्यापक जो खेल अध्यापक थे वो रेफरी थे मैच के, सीटी लिए हुए मैदान में आ जाते हैं। दोनों ही टीम के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की सफलता के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। तो दोनों टीम अपने अपने भाई कि हमें सफल होना है, सफल होना है, इसके लिए भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे वे लोग। कक्षा 4 की टीम का नाम प्रताप टीम और कक्षा 5 की टीम का नाम प्रकाश टीम रखा गया था। तो टीमों के क्या क्या नाम थे? कक्षा 4 की थी जो टीम प्रताप, 5 की टीम प्रकाश, ये थे टीमों के नाम। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी वेशभूषा में थे। कुछ ही देर में रेफरी ने सीटी बजाई। सीटी बजते ही दोनों टीमों के 7-7 खिलाड़ी अपने अपने पाले में आकर खड़े हो गए। तो अपनी अपनी मतलब वेशभूषा में थे, यानी कि जो उनके खेल के कपड़े थे उन्होंने वो पहन रखे थे। रेफरी सीटी बजाता है, दोनों टीमों से 7-7 खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। अपनी अपनी जगह यानी कि पाला इसको कहा जाता है, वहां खड़े हो जाते हैं। दूसरी सीटी बजते ही खिलाड़ी सावधान हो गए। तीसरी सीटी बजते ही खेल प्रारंभ हो गया। तो दूसरी सीटी बज जाती है तो सावधान हो जाते हैं कि अब मैच शुरू होने वाला है। तीसरी सीटी के साथ खेल शुरू हो जाता है। प्रताप टीम का कप्तान सबसे पहले कबड्डी कबड्डी कहता हुआ प्रकाश टीम के पाले में गया। वह उस टीम के खिलाड़ी को हाथ लगाकर हिरन सी चौकड़ी भरता हुआ अपने पाले में वापस आ गया। खेल के नियम अनुसार जिस खिलाड़ी को हाथ लगा था उसे मरा मानकर पाले के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रताप टीम का जो कैप्टन था, कप्तान था, वो आता है कबड्डी 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 लगातार बोलता हुआ। प्रकाश टीम जहां खड़ी थी उनके पाले में जाता है, एक खिलाड़ी को हाथ लगाकर बहुत तेजी के साथ अपने पाले में वापस आ जाता है। हिरन की चौकड़ी यानी कि हिरन बहुत तेज जैसे भागता है वैसे। और जो क्या होता है नियम, जो खिलाड़ी जिसको आप छूकर आओगे दूसरे पाले में जाकर उसको मरा हुआ मान लिया जाता है, मतलब अब वो नहीं खेलेगा और उसे बाहर खड़ा कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रकाश टीम का कप्तान कबड्डी कबड्डी कहता हुआ प्रताप टीम के पाले में बड़ी तेजी से गया। अब थी बारी प्रकाश टीम की, वहां का भी कप्तान आता है कबड्डी कबड्डी कहता हुआ प्रताप टीम के पाले में जाता है। उसे अपने टीम के मरे हुए खिलाड़ी को जीवित कर पाले में बुलाना था। उसे क्या करना था? अपना जो उनका खिलाड़ी मर गया है उसको जीवित करना था, वापस अपने पाले में बुलाना था। प्रताप टीम के खिलाड़ियों ने भाग भाग कर एक गोला घेरा सा बना लिया। काफी कोशिश करने पर भी वह विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू नहीं पाया। तो प्रताप टीम के खिलाड़ी भागते हैं, एक गोल घेरा बना लेते हैं और कोशिश करने के बाद भी वे किसी खिलाड़ी को छू नहीं पाता। ठीक है, छूकर वापस नहीं आ पाता। और प्रकाश टीम का कप्तान समझ चुका था कि उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी हो चुकी है और किसी भी
खिलाड़ी को छूकर भागना कठिन है, लेकिन जैसे ही वह अपने पाले की ओर लौटने लगा तभी निशांत ने दौड़कर उसे दबोच लिया। कप्तान ने अपने पाले में पहुंचने का पूरा प्रयास किया, किंतु सांस टूट गई, उसे भी मरा मान लिया गया। अब क्या करता है कि उसे चारों तरफ घेरा बन जाता है, तो वो सोचता है तो मैं वापस ही नहीं जा पाऊंगा और ना ही किसी खिलाड़ी को छू पाऊंगा। फिर भी वह कोशिश करता है अपने पाले में वापस जाने की, लेकिन जैसे ही वह लौटने लगता है, एक खिलाड़ी था निशांत, उसको पकड़ लेता है, तेजी से कसकर पकड़ लेता है और वह कोशिश करता है अपने पाले में जाने की, लेकिन वह नहीं जा पाता और उसे भी मरा हुआ मान लिया जाता है। प्रताप टीम का उत्साह बढ़ा हुआ था, दर्शक तालियां बजाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। प्रकाश टीम के खिलाड़ी भी लगन के पक्के थे और इस तरीके से क्या हो जाता है, प्रताप टीम का उत्साह बढ़ जाता है, जोश बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरी टीम के 2 खिलाड़ियों को मार दिया था। और इधर प्रकाश टीम के खिलाड़ी भी लगन के पक्के थे, कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अब पहले से भी अधिक फुर्ती और समझदारी से खेलना शुरू कर दिया। तो अब उनके अंदर और फुर्ती आ गई कि उन्हें अपने 2 खिलाड़ियों को फिर से जीवित करना है। प्रताप टीम के खिलाड़ी अभिनव तेजी से दौड़ता हुआ प्रकाश टीम के पाले में गया, किंतु वह किसी को छू नहीं सका। इस प्रकार खेल कुछ देर और चला। खेल का मध्य अवकाश होने पर रेफरी ने सीटी बजाई और 5 मिनट का विश्राम दिया गया। तो अब फिर से प्रताप टीम का एक खिलाड़ी आता है प्रकाश टीम में, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाता और वापस चला जाता है। इस तरीके से बहुत थोड़ी देर और चलता है, फिर बीच में अवकाश हो जाता है, मध्य अवकाश यानी कि आधा जो अवकाश होता है रोका जाता है 5 मिनट के लिए खेल, और उसके बाद फिर से शुरू होता है। मध्य अवकाश से पहले खेल में प्रताप टीम को 25 अंक मिले। विश्राम के बाद प्रकाश टीम के खिलाड़ियों ने खेल प्रारंभ किया। तो प्रताप टीम को 25 अंक मिल चुके थे। अब प्रकाश टीम खेल शुरू करती है। इस बार अजय नाम का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ बड़ी तेजी से प्रताप टीम के पाले में घुसकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। कभी वह अपने हाथ को आगे बढ़ाता तो कभी पांव को। इसी उछल कूद में वह रमन को छूकर 9-2-11 हो गया। रमन को मरा मानकर उसे मैदान के बाहर खड़ा कर दिया गया। तो अजय बहुत ही होशियारी के साथ खेल रहा था, वह इधर उधर घूम रहा था, कभी हाथ आगे बढ़ा रहा था, कभी पैर आगे बढ़ा रहा था, और इसी खेल में वह रमन को छू देता है, अपनी जगह पर 9-2-11 यानी कि वापस भागकर आ जाता है और रमन को भी मरा मानकर बाहर खड़ा कर देते हैं। यह देखकर प्रताप टीम के खिलाड़ियों को थोड़ी घबराहट हुई। इस बार नीरज की बारी थी। वह जोश में भरकर छलांग मारता हुआ प्रकाश टीम के पाले में गया। पलक झपकते ही उसने खिलाड़ी के पैर पर मारा। उसने जो ही अपने पाले में लौटने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और खिलाड़ियों ने उसे क्या करा, पकड़ लिया। उसकी दशा चाल में फंसी मछली की तरह हो गई। उसने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन सब व्यर्थ। रेफरी ने उसे मरा घोषित कर दिया। बच्चों, जब प्रताप टीम का एक खिलाड़ी मर जाता है तो घबरा सी जाते हैं। फिर नीरज जाता है, खूब उछाल मारता हुआ वह प्रकाश टीम के पाले में जाता है, एक खिलाड़ी को पैर मारता है और फिर वह वापस जा रहा होता है, लेकिन फिसल जाता है। सारे खिलाड़ी मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और वैसा हो जाता है जैसे कि जाल में मछली फंस जाती है। कोशिश करने पर भी वह वापस नहीं जा पाता और उसे मरा मान लिया जाता है। दोनों टीम अब बराबर अंकों पर थी। जीत किसकी होगी यह कह पाना कठिन था। खेल समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। फिर क्या हुआ, दोनों टीम बराबर हो गई। दोनों टीम के 2-2 खिलाड़ी मर गए थे। अब फिर से अजय ने दौड़ लगाई और प्रताप पाले में कबड्डी कबड्डी कहने लगा। अवसर पाते ही उसने अपने हाथ का झपट्टा मारा और अपने पाले की ओर भागा। विरोधी पक्ष के खिलाड़ी भी पूर्णतः सावधान थे। उन्होंने अजय को घेर कर पकड़ना चाहा। इसी धर पकड़ में अजय जमीन पर गिर पड़ा। तो वह अजय जाता है ना, वो कबड्डी कबड्डी कहता है, एक पर हाथ मारता है, वापस अपने पाले की ओर भागता है, लेकिन विरोधी खिलाड़ी भी कम नहीं थे। अजय को घेर कर वे पकड़ना चाहते हैं। बार बार पकड़ने की कोशिश में अजय जमीन पर गिर जाता है। अजय कबड्डी कबड्डी बोलता रहा और सांस टूटने से पहले उसने अपने पाले की लाइन को छू लिया। इस प्रकार जितने खिलाड़ी उसे पकड़े हुए थे वे सभी मरे घोषित किए गए। तो फिर अजय कबड्डी कबड्डी बोलना नहीं छोड़ता, कोशिश करता रहता है। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपने पाले की लाइन को छू लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जितने खिलाड़ी उसको पकड़कर खींच रहे थे वो सभी मरे हुए घोषित कर दिए जाते हैं। प्रकाश टीम के खिलाड़ियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तभी रेफरी की सीटी बज गई। खेल का समय समाप्त हो गया। प्रकाश टीम को 30 अंक मिले और विजयी घोषित हुई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। तालियों की गड़गड़ाहट से खेल का मैदान गूंज उठा।
तो प्रकाश टीम की सभी खिलाड़ी बहुत खुश हो जाते हैं। रेफरी सीटी बजा देता है क्योंकि खेल का समय पूरा हो चुका था और प्रकाश टीम को मिले थे पूरे 30 रन और वही जीत गई थी। दोनों टीम के जितने भी खिलाड़ी थे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पूरे मैदान से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। पहले से तैयार रखी चमचमाती ट्रॉफी प्रकाश टीम को सौंप दी गई। सभी विद्यार्थी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो जो ट्रॉफी थी जो कि विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली थी वो प्रकाश टीम को मिल जाती है। सभी विद्यार्थी बहुत खुश थे और अपने अपने घर वापस आ गए थे। तो शिक्षा क्या देता है ये पाठ हमें? खेलों से मैत्री भाव बढ़ता है, आपस में हमारी समझ एक दूसरे के प्रति जागृत होती है, सहयोग की भावना का विकास होता है और मैत्री तो बढ़ती ही है। और उद्देश्य क्या है? खेल के प्रति रुचि जागृत करना कि हमें खेलों को खेलना चाहिए। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। दीर्घा, पंक्ति, रेफरी, खेल खिलाने वाला, निर्णायक, पाला, दोनों टीमों का निर्धारित क्षेत्र, मनोबल, मन की ताकत। तो बच्चों ये थे पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य कर लेते क्या सीखा में से पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति में से सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। दर्शक दीर्घा में, कक्षा में, अपने घरों में। तो दर्शक कहा जाएगा दीर्घा में। तो प्रकाश टीम किस कक्षा की टीम का नाम था? चौथी की, 5वीं की, छठी की? तो 5वीं की। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? 5, 6, 7। तो 7 थे। जिस खिलाड़ी को हाथ लग जाता उसे क्या माना जाता था? मरा। जीवित विजेता तो मरा। मध्यावकाश से पहले प्रताप टीम को कितने अंक मिले? 20, 25, 30। तो 25 मिले थे। जैसे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। कुछ ही देर में रेफरी ने सीटी बजाई। कप्तान ने अपने पाले में पहुंचने का पूरा प्रयास किया। इसी उछल कूद में वह रमन को छूकर 9-2-11 हो गया। दोनों टीमें बराबर अंकों पर थी। सभी विद्यार्थी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। विद्यालय में हॉकी का मैच था। गलत। कबड्डी का था। कबड्डी की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। गलत। खेल की शुरुआत प्रकाश टीम ने की। गलत। प्रताप टीम ने की थी। ट्रॉफी प्रताप टीम को दी गई। ये भी गलत। प्रकाश टीम को दी गई थी। कबड्डी हमारा राष्ट्रीय खेल है। गलत। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से कबड्डी के खेल के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।